इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के 5 एमसीक्यू करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपके कितने करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन P Q में कन्वर्ट हो रहा है। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8 टाइम्स अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ P। हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू P। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ P रेज टू पावर n। एंड हमें पता करना है, ऑर्डर पता करना है। इन्होंने क्या दिया क्वेश्चन में, जो रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 8 टाइम्स। तो हम रेट को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने कंसंट्रेशन P का इंक्रीज किया है ट्वाइस कंसंट्रेशन किया तो रेट क्या हो रहा है, n टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो हमें बताना 2 रेज टू पावर n 8 होना चाहिए। तो n का वैल्यू क्या होगा, 3। तो 2 रेज टू पावर जो 3 है वो 8 होगा। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है दैट विल बी 3। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर। अगर हम बात करें जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के आर रेज टू पावर n। एन ऑर्डर है। तो हमें बताना है कि यूनिट ऑफ रेट और रेट कांस्टेंट कब सेम होंगे। सपोज ये n का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब अगर 0 ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है, तो रेट बिकम्स इक्वल टू के। तो दोनों के यूनिट जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए गिवन ग्राफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन हमें स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है। 0 ऑर्डर की इक्वेशन लिखेंगे, हमें पता है k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। टी इधर आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। आर को इस तरफ ले जाएंगे तो आर माइनस के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। हमें पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है। अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या है, माइनस के। तो ये डाउनवर्ड स्लोप है तो स्लोप हो जाएगा हमारा माइनस के, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, आर नॉट होगा। तो आर नॉट हमारा इंटरसेप्ट है। तो इसका अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज। तो अगर हम बात करें ना फॉर्मूला की, आर्रहीनियस इक्वेशन की, k इज इक्वल टू a e रेज टू पावर ऑफ माइनस EA बाय RT। जो ये वैल्यू होता है ना, e रेज टू पावर ऑफ माइनस EA बाय RT, ये हमें बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी इक्वल या ग्रेटर है एक्टिवेशन एनर्जी से, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ऑल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट के एडिशन से क्या क्वांटिटी चेंज होती है। सबसे पहले याद रखना, जो रिएक्शन होता है ना उसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, EA कहते हैं। तो जब आप कैटलिस्ट डालते हो ना तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है और एक ऑल्टरनेट पाथ फॉलो करता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट कम एक्टिवेशन एनर्जी होने से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर है बी, जो कैटलिस्ट है वो ऑल्टर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को।